अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आए तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होगी। करेंट टाइम में देखा जाए तो इंडिया का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर है। इंडिया के लिए इसमें काफ़ी चैलेंज है। पहला, एआई से इंडिया परेशान थी। दूसरा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तीसरा, रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। और चौथा, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो इंडिया के इकोनॉमी पे आएगा ही आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि मार्केट अच्छा चले तो मुझे लगता है कि रुपया का स्टेबल होना भी इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरा, एआई से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट गेट करना पड़ेगा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। और तीसरा, क्रूड ऑयल का कंट्रोल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रूड ऑयल कंट्रोल में नहीं आया तो इंडिया 80% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन भी हाई हो जाएगा। आप कितने दिन तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? आप कितने दिन तक रुपया को बचा पाएंगे? ये सारी जो चैलेंजेस है वो इंडिया के सामने है। अगर हमें इससे पार पाना है तो हमें काफ़ी अच्छे और मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एफआई जो लगातार बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंडिया का मार्केट पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया का वैल्यूएशन मार्केट का काफ़ी ठीक नहीं था। एक प्रॉब्लम थी, दूसरी कंपनीज की अर्निंग नहीं आ रही थी। और तीसरी जो राहु केतु बन के आ गया है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल कंट्रोल में नहीं आया तो इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी हर्ट होगा। ठीक है, पिछले 15-20 दिनों से देखा जा रहा है कि लड़ाई हो रही है, मगर हो सकता है कि ये लड़ाई स्टॉप हो जाए। बट फिर भी मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर देखा जा सकता है। इसीलिए आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसकी अर्निंग अच्छी हो। तो बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में तो हो सकता है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जो पिछले 12-18 महीनों में देखा जाएगा रहा है, क्योंकि काफ़ी कंपनियों में अर्निंग नहीं है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केयरफुल रहिए, कंपनीज के बारे में पढ़िए, इकोनॉमी को समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।